जय हिंद साथियों। आज मैं अष्टवक्र महागीता के प्रकरण फर्स्ट का श्लोक से 7वें का एक्सप्लेनेशन दूंगा। और आज के श्लोक में बताया गया है कि हमें स्वयं को दृष्टा मान के चलना है, अर्थात परमात्मा का अंश मान कर रखना है। शरीर के बंधनों से मुक्त होने के लिए स्वयं को दृष्टा मानना ही सर्वोपरि है और आवश्यक है। आइए पढ़ते हैं श्लोक, फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोऽसि सर्वदा अयमेव हि ते बंधो दृष्टारम पश्यसीतरमन। अर्थात सबका दृष्टा एक ही है, तू सब प्रकार से सदा से मुक्त है। तेरे बंधन का यही कारण है कि तू वह दृष्टा होते हुए भी किसी अन्य को अपने से इतर को दृष्टा मानता है। अर्थात इसमें बताया गया है कि स्वयं को दृष्टा मानना है। अब दृष्टा भाव का अर्थ होता है कि जो सब कुछ देखता है करता नहीं है। अर्थात जिसने इस सृष्टि की उत्पत्ति होते हुए देखी है, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वही है साक्षी दृष्टा। जब सृष्टि की उत्पत्ति की बात हुई थी, उसमें बताया गया था कि परम परमेश्वर परमात्मा एक थे। उनने इच्छा की कि वो अनेक हो जाए, फिर वो एक से अनेक हो गए। फिर उस एक से आसमान बना, आसमान से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से फिर पृथ्वी बनी। इन सब पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, इन सब से मिलके 4 प्राणियों की उत्पत्ति हुई। अंडज, स्वेदज, जरायज, जरायुज और उद्भिज। अंडज यानी जिनकी उत्पत्ति अंडों से हुई। उद्भिज जो मतलब जमीन को फाड़कर जिनका जन्म हुआ, अर्थात पेड़ पौधे। और जरायु जैसे कि मानव, हम लोग। और इसके बाद स्वेदज मतलब जिनकी उत्पत्ति पसीने से हुई, अर्थात इंसेक्ट्स वगैरह, कीटनाशक, ये सब गंदगी वगैरह, गंदगी से जिनकी उत्पत्ति होती है वो सब। ठीक है, तो इसमें अब इससे आपको समझ में आया होगा कि सृष्टि की उत्पत्ति ही आपसे हुई है। मतलब आपका जो शरीर है वो, उसकी उत्पत्ति भी आपसे ही हुई है। और सारे जो बंधन है वो तो सब मन के और शरीर के ही हैं। आत्मा के तो कोई बंधन होते नहीं है। आत्मा तो हर जन्म में अलग 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 वर्ण में जन्म लेती है, तो अलग उसका आश्रम होते हैं, अलग अवस्थाओं में होती है, पर आत्मा एक ही रहती है हमेशा। और तो इसी प्रकार इसमें बताया कि जब आपके सारे बंधन तभी तक हैं जब तक आप ये मान के चलते हो कि कोई अन्य दृष्टा है। किसी अन्य को दृष्टा मानने लगते हो कि आपको बनाने वाला कोई और है। जब आपको बनाने वाला कोई और है या आपको देखने वाला कोई और है, तो इसका मतलब है आप करने वाले हो गए, कर्ता हो गए आप। अगर आप कर्ता हो तो ही फिर आप भोक्ता भी हो जाओगे, क्योंकि जो करेगा वही तो भोगेगा। अर्थात अच्छे बुरे कर्म आप जो भी करोगे तो आप ही तो भोगोगे। अगर आप स्वयं को मन मान रहे हो, इंद्रियां मान रहे हो, या जीव मान रहे हो, या अपना शरीर मान के चल रहे हो, तो फिर सब आप करोगे, फिर आपका शरीर, मन, सब यही सब भोगेंगे। ठीक है, तो फिर इससे क्या होगा कि जो धर्म अधर्म, सुख दुख, कर्ता भोक्ता के जितने भी बंधन है, आप उसमें ही बंधे रहोगे, कभी मुक्त नहीं हो पाओगे इन चीजों से। सांसारिक मोह माया में आप बंधे ही रहोगे, इससे मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप स्वयं को एक आपका जो सीमित दायरा है कि मैं एक शरीर हूं, मन इंद्रिया हूं, तो बस वहां तक आप सीमित रहोगे। फिर आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर मुक्ति को प्राप्त करना है तो आपको स्वयं को शरीर से ऊपर देखना होगा कि आप एक आत्मा हो, परमात्मा का स्वरूप हो। इस संसार की उत्पत्ति आपसे हुई है। ठीक है, इस श्लोक में यह भी बताया है कि हमें परमात्मा को भी दृष्टा नहीं मानना है, सिर्फ स्वयं को ही दृष्टा मानना है। अगर हम स्वयं को जीव मानेंगे, मनुष्य मानेंगे, तब हम परमात्मा को दृष्टा मानेंगे। अर्थात जिस समय हम स्वयं को ही दृष्टा मानते हैं, उसी समय परमात्मा की जो सार्थकता है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर हम दृष्टा मान लेंगे इसको, हमारी उत्पत्ति किससे हुई है? परमात्मा से। अगर जब हम स्वयं को ही दृष्टा मान लेंगे तो परमात्मा का भी सार्थकता खत्म हो जाएगी। इसमें यही बताया है कि स्वयं को ही दृष्टा मानिए, किसी अन्य को, किसी को भी दृष्टा मत मानिए। जिस क्षण से हम स्वयं को दृष्टा मानते हैं, उसी क्षण से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जो हमारे सारे बंधन है वो सब हमारे शरीर से हैं, हमारे मन इंद्रियों के बंधन है सारे।
इसके अलावा जिस क्षण हम ये समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं है, उसी क्षण सारे बंधन खत्म हो जाते हैं और हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए स्वयं को दृष्टा मानिए, अर्थात देखो, आत्मा का स्वरूप ही है मुक्ति वाला, क्योंकि उसके बंधन किसी से है ही नहीं। उसने सबकी उत्पत्ति करी है। वो स्वयं परमात्मा का अंश अंश है, स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए स्वयं को दृष्टा मानिए और अपने स्वरूप का अनुभव कीजिए और स्वयं को मुक्त समझिए। जय हिंद, राधे राधे। प्रभु कृपा आप सब पर बनी रहे।